नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? ग्रीटिंग्स। तो आज मैं फिर से एक हिंदी में रीडिंग करने जा रही हूँ। ऑन रिक्वेस्ट रीडिंग है। बहुत से लोग जो जुड़ते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पर या इधर यूट्यूब पर, उनमें से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आता रहता है जो मैं देखती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि हाँ समय है कि अब करना चाहिए, तो उस तरीके से जब मैं गाइडेड हूँ तो मैं वो रीडिंग्स डेफिनेटली करती हूँ। तो ये हिंदी में रीडिंग करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो करंटली जानना चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। यू नो दे बेसिकली सोलमेट ट्विन फ्लेम अपडेट हो सकता है। देयर फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस के तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपकी तरफ क्या आने वाला है, उस तरह से देख सकते हैं, या आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। सो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। सो एज आई सरेंडर, मैं अपने गाइड्स और मास्टर्स और डीटीज को इनवाइट करती हूँ कि हमें हाईएस्ट गुड के लिए मैसेजेस दिखाएं और हमें सिर्फ ट्रूथ और एनलाइटमेंट के पथ पर रखें, क्योंकि टैरो का पर्पस सिर्फ कार्ड्स के ज़रिए मस्ती करना नहीं है, जो बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। टैरो बेसिकली एक ऐसा डिविनेशन टूल है जो हेल्प करता है आपको वो आंसर्स देने में, या वो पैराबल्स, वो पीसेस को फिक्स करने में जो आप कई दफ़ा जानते बूझते हुए नहीं कर पाते हैं, राइट। एंड इसी तरह से कोई शामिल है, कोई मिस्टिक है, कोई लाइट वर्कर है, वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का आभार ज़रूर प्रकट करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो काम ऐसे करता है, जो आप बाहर दे रहे हैं वो वापस आता है। सो जो आप बीज बोएंगे वही उसी का फल आप खाएंगे ना। सो अपनी एनर्जीज अच्छी रखिए, लोगों को अच्छी एनर्जीज दीजिए, चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। सो चलिए देखते हैं ये मैसेज किसके लिए है, किसको क्या जानना है। सो मैं इसको बेस्ट फॉर व्यूअर रीडिंग रखती हूँ। ये नहीं फिक्स करती हूँ कि whoever दिस और दैट, ये इसको ऐसे रखते हैं बेस्ट फॉर व्यूअर। जो भी देख रहा है उसको क्या जानना है अगर वो रिलेशनशिप में है, बिकॉज ये एक्चुअली में एक अपडेट ही है। सो जब तक उन्होंने कहा मैंने शफल किया और आपसे बात की। चलिए अब हम देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ। कैंसर एनर्जी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्ड्स हम जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो निकालेंगे, ठीक है। फिर 3 कार्ड्स हम निकालेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी जो प्ले कर रही है। फिर हम क्लैरिफायर से उसको क्लियर करेंगे। ओके, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सॉलिड तरीके से नज़र आता है, बट फेयर होगा जो भी होगा, देखते हैं। चलिए रिलेशनशिप की एनर्जी पहले देखते हैं कि क्या है। टावर, जैसे मैंने कहा ये बहुत साइकिक है, इसीलिए ये चल रहा है कि बहुत अच्छा, रोज़ी, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन कितना स्टेबल है ये नहीं समझ आ रहा है। ये एनर्जी है जो प्रिवेल कर रही है, और उस वजह से कोई बहुत बर्डन फील करता है, ठीक है। मे बी लैक ऑफ कोऑपरेशन है जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। इकट्ठे नहीं ले सकती, 4 कार्ड्स हैं। माइकल क्लियर पिक्चर दिखाइए। टावर के बाद क्या है एनर्जी को? नाइट ऑफ कॉइन्स है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत स्लो है। कोई या तो कमिटमेंट इशू है कि कोई आगे आकर बता, स्टेबल है, लग रहा था बहुत स्टेबल है, सूझ है, बट अभी ऐसा है हाइबरनेशन मोड सा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, बात नहीं हो रही है, बता नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ और तो नहीं चल रहा है। बहुत सारा ऐसा वाला ख्याल जो है रिलेशनशिप का कोर एनर्जी है। मुझे गाने के ज़रिए बहुत मैसेजेस मिलते हैं, तो वो गाना दे रहे हैं। हम तुम कितने पास
से कितने दूर है चांद सितारे। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। प्यार 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 मेरे यार, बहुत दिल दुखाता है ना कई दफ़ा। ऐसा एनर्जी लग रहा है कि क्या ये सही है, बहुत स्लो लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। एनर्जीज में टैप इन करते हैं, नो जेंडर्स। सोच चल रही है, लग रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा लग रहा था, अभी क्या हो रहा है, यू नो। सो चलिए अब आपके और आपके पार्टनर्स की, आपकी और जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी निकालते हैं। वीनस आई थिंक कहाँ है वो देखिए अपने उसमें, और वीनस के कुछ चांस हैं, आई थिंक वो करिए, दे विल रियली हेल्प यू। Three cards, Michael. 4 of coins. Stability, longevity, earnestness, integrity, यही सारे फैक्टर्स जो है ना, आप भी शायद सोच रहे हैं और वो भी शायद सोच रहे हैं, जैसे भी जो भी वॉच कर रहा है। कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे चलेगा, प्यार तक तो ठीक है, कैसे चलेगा आगे, व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स, मतलब वो ख्याल जो है दिमाग में काफ़ी प्ले कर रहा है। पर अभी आई थिंक ज़्यादा फोकस उनका उस स्टेबिलिटी पर है कि किस तरह से वो कर सकते हैं। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ओके, और कैंसर। सो ये बेसिकली देखिए उसको अभी उसके हाथ यहाँ बंधे नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो डोर है ये कटी हुई है, पर वो बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से जो शायद रहा है पास्ट में, आपसे पहले शायद कोई रहे हों, या जैसे भी ये रेजोनेट कर रहा है देखिएगा प्लीज़, क्योंकि सबके साथ ऑब्वियसली नहीं करेगा, बट हो सकता है कुछ पास में ऐसा बीता हो या घटा हो जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए स्लो है, इसीलिए कह नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जिससे आप सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि कब होगा यार, कब स्टेबिलिटी आएगी, कब लॉन्जेविटी, कब मैं सोच पाऊंगी, या कब ये चीज़ें बेहतर होंगी मेरे लिए। और उस वजह से बहुत उथल पुथल है, बहुत केओस है जो चल रहा है अंदर ही अंदर, जो खाए जा रहा है भीतर ही भीतर आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स है ये, तो ये मेरे लिए बेसिकली ऐसा कार्ड है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस होगा, कि सडनली आप भी प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, और वो भी यही चाह रहे हैं कि यार लेट्स डू दिस। वो इंस्पिरेशन, वो ड्राइव, वो किक जो एक दूसरे के साथ रहकर मिलती है, जो एक दूसरे के प्रति आप फील करते हैं, वो डेफिनेटली उस चीज़ को कह रहे हैं कि चैनलाइज करने की बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर वैसे तो वो है कि यू नो फायर है, नीचे अग्नि है, और ऊपर किस तरह से लीव्स हैं, पत्तियां हैं, राइट, बट वो ग्रीन है, रोशनी से ग्रीन है, हीट से जल नहीं रही है। तो इंस्पिरेशन किस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में एनर्जी डाल रहे हैं, वो बेसिकली इस पूरे रिलेशनशिप को रूल कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे, डाउट मेंटालिटी से चल रहे हैं, तो स्लो स्लगिश ही है। लेकिन अगर आप वो चेंज कर रहे हैं माइंडसेट, आप कह रहे हैं आई एम रेडी टू सी थिंग्स, आई एम रेडी टू, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, और चाहती हूँ या चाहता हूँ कि यू नो ये जल्द से जल्द अच्छा हो, क्योंकि सोच में हूँ, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, समथिंग लाइक दैट। तो वो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो उस एनर्जी को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे वेज होते हैं। बट अगेन
कनेक्ट करिए, वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट हाँ आगे देखते हैं आपके क्लैरिफायर्स क्या हैं। बाहर के लोगों की बातें कम सुनिए, सच को सपोर्ट करिए, समझिए, क्योंकि आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। अंदर क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, तो इग्नोर करिए, समझिए क्या फील कर रहे हैं उसको महसूस करिए ना, बिकॉज वही तो खूबसूरती है। बातचीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक अब बात करना शुरू कर देंगे। ये चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस होंगे, बिकॉज चेंजेस का होना प्रोग्रेशन है, वो तो फेटेड है, आप रोक नहीं सकते। ऑलिव ब्रांचेस हैं इतनी सारी जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, सो बात करना चाहते हैं या डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप तक पहुंचेगा। व्हाट एल्स, क्या देखना चाहते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैं देखना चाह रही हूँ विद द टावर, विद द एस। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर विश फुलफिलमेंट से हम दूर हो जाते हैं। बट ये आपकी जो विश है, जो इच्छा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, ये डेफिनेटली पूर्ण होगी और आगे को आएगी, अगर आप अपने तौर तरीके, अपनी एनर्जी जो आप इस रिश्ते में डाल रहे हैं, ख्याल भी, सबकॉन्शियस ख्याल भी जो आप डाल रहे हैं, अगर आप वो बदलेंगे तो बदलाव निश्चित है। खूबसूरती आनी बनती है, अबंडेंस आनी बनती है। ये आप सोचिए कि सबसे अच्छा डेक है, अच्छा कार्ड है, मतलब पूरा डेक ही कह लीजिए कि समा जाता है। सन एनर्जी है, ये आपकी हो सकती है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि आप दिशा देंगे तो ये दिशा बदलेगी। जिस तरह से सोचेंगे, जैसे मैंने कहा, उस तरह से ये रिलेशनशिप पैन आउट होगा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए है, यू नो, ये रिश्ता बहुत मायने रखता है आपके लिए, अगर आपको ऐसा फीलिंग आता है तो आप इसके अंदर वैसी एनर्जी ही डालिए, ओके। लेकिन अगर आप वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ किसी भी वजह से आप कंफ्यूज्ड मैनर में 4 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी में अगर रहकर आप काम करेंगे तो बहुत कठिन है इसको कोई भी डगर देना, समझे। सो हम तो यही कहेंगे कि पॉजिटिविटी के साथ बाहर अपनी एनर्जीज़ और अपनी जो ऊर्जा है उसको अच्छी रखिए, और वही एनर्जी आप अपने पार्टनर की तरफ भेजिए, उसको बैठकर पॉजिटिविटी में वो एनर्जी सेंड करिए, दैट आई सेंड यू लव फ्रॉम माय साइड, मैं आपको सिर्फ प्रेम और अच्छी एनर्जी भेजती हूँ या भेजता हूँ, और जो भी डाउट्स हैं चाहता हूँ या चाहती हूँ क्लियर हो जाए, इस तरह की एनर्जी उनको भेजिए, यूनिवर्स में भेजिए, ताकि आप उसका कलेक्शन का फ़ायदा उठा सकें, उसको आप अपनी रियलिटी में तरीके से इंटीग्रेट कर सकें। नियमित तौर से इसको करिए तो ऑफ कोर्स ये जो एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप के रिश्ते की, ये बदल जाएगी, और ये आपके हाथ में ही है। ये तो क्लियरली बोल दिया है कि आपके हाथ में है कि आप कैसे इसकी रिलेशनशिप की एनर्जी को बदलेंगे। अब एक फाइनल कार्ड हम निकालेंगे। मेरा मन नहीं है सन के बाद कोई भी कार्ड निकालने के लिए, मगर एक कार्ड इसके लिए निकालना होता है लास्ट में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। जब भी वॉन्ड्स आता है तो वो यस होता है, तो यस ही है, सन है तो यस है, और उसके ऊपर से जो नाइट है वो किंग में तब्दील होने वाला है। एनर्जी जिसकी भी है, जो भी है, कीप दैट इन माइंड कि आप उसको उसी तरीके से लें, और ध्यान रखिएगा कि
आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। ठीक है, सो मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर नहीं किया है, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और आपको हम मिलेंगे अगली दफ़ा फिर एक नई रीडिंग के साथ। सोल स्टेरो पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।